हेलो दोस्तों, नमस्कार। ग्लोबल एलिवेटर एकेडमी के इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एलिवेटर इंस्टॉलेशन प्रोजेक्ट कैसे मैनेज करते हैं उसके बारे में बात करने के लिए आए हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो कृपया हमारे वीडियो को अंत तक देखें। एलिवेटर इंस्टॉलेशन प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए बेसिकली बड़े बड़े 4 स्टेप्स हैं जो आपको समझने हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं इन चारों प्रोजेक्ट्स को। इनसे आप अपना जो प्रोजेक्ट है वो सुपर फास्ट तरीके से एग्जीक्यूट कर पाएंगे, कंप्लीट कर पाएंगे। ये विनिंग फॉर्मूला है 4 स्टेप्स का, जो आपको आज हम बताने वाले हैं। तो पहला जो स्टेप है इसके अंदर वो है प्लानिंग। आप सब जानते ही हैं, प्लानिंग बहुत जरूरी है किसी भी इंस्टॉलेशन प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, टाइम से जल्दी से कंप्लीट करने के लिए। तो देखते हैं प्लानिंग में क्या क्या करना पड़ता है हमको। प्लानिंग के अंदर ऐसा माना जाता है कि अगर आपने अच्छा प्लान किया है तो आधा काम तो पैसे ही हो गया। तो प्लानिंग बहुत जरूरी है, ये आप समझ ही रहे हैं। तो प्लानिंग में देखेंगे तो टोटल 12 स्टेप्स हैं। सबसे पहले तो नंबर 1 पे आ रहा है इंस्टॉलेशन टीम आपने सेलेक्ट करनी है, उनको डिप्यूट करना है। कौन करेगा, कैसे करेगा, साइट की लोकेशन के, साइट पे कौन जाएगा। और फिर उसके बाद साइट प्रिपरेशन बहुत जरूरी है। साइट शुरू करने से पहले कि साइट रेडी है आपकी, नहीं है, वो चेक करना पड़ेगा आपको। पीपी अवेलेबल है नहीं है, क्या क्या चाहिए वहां पर। जो आपने टीम सेलेक्ट करी है उसको सेफ्टी की नॉलेज है नहीं है, ट्रेनिंग दिया है प्रॉपर तरीके से नहीं दिया है। 4 नंबर पॉइंट है टूल्स एंड टैकल्स। सारे टूल्स जो चाहिए इंस्टॉलेशन के लिए वो अवेलेबल है कि नहीं है। मटेरियल का क्या पोजीशन है, साइट पे पूरा मटेरियल अवेलेबल है या आधा है या कोई चीज शॉर्ट है, वो सब आपको पहले से पता होना चाहिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, शेड्यूल कैसा है काम का। वर्क शेड्यूल एक बना लें, जिससे कि आपको आइडिया लगेगा कि ये जॉब कितनी देर में कंप्लीट हो सकती है। हमारा टारगेट ये है कि जल्दी से जल्दी करना है, लेकिन जब तक शेड्यूल नहीं बनाएंगे तो ये जल्दी से जल्दी का पता नहीं लगेगा कि ये जल्दी से जल्दी क्या है। 10 दिन है, 15 दिन है, 20 दिन है। तो एक और अलग वीडियो में हम लोग आपको ये इन 6 स्टेप्स के बारे में और बताएंगे। तो आगे देखते हैं प्लानिंग में और क्या क्या आएगा। प्लानिंग में जो अगला स्टेप है वो आएगा कि जीएडी, जो साइट का जीएडी है वो ले लें। और कोई डॉक्यूमेंट्स अलग चाहिए आपको ऑफिस से, कंपनी से, तो वो भी ले लें। कोई रिपोर्टिंग फॉर्मेट है, कोई प्लम चार्ट है, कोई और भी कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, हैंड ओवर डॉक्यूमेंट है वो लेना है, वारंटी का कई कागज है वो लेना है, पैकिंग लिस्ट है वो ले लें। कोई आपको इमरजेंसी नंबर्स आपको अपने अरेंज करने हैं साइट के आसपास की। कोई साइट पे जरूरत पड़ जाए एकदम से तो वो इमरजेंसी नंबर्स क्या होंगे। साइट पे स्टोर रूम की क्या पोजीशन है वो आपको देखना है। और अभी लेटेस्ट कोविड के चक्कर में आपको ये भी देखना है कि कोविड-19 की प्रोटेक्शन क्या क्या आपके पास अवेलेबल है, सैनिटाइज कैसे होएगा वहां पर। तो ये, तो कोविड की प्रिकॉशंस बहुत ज़रूरी हैं। आपने कैसे साइट पे लेनी है, और कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है वो भी ज़रूर उनसे बात कर लें कि आपकी वजह से किसी को तकलीफ ना हो। सारा स्टाफ जो साइट पे काम करेगा वो प्रॉपर तरीके से कोविड-19 की जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करे। तो आगे देखते हैं कि नेक्स्ट, आपको बता दें कि ये वीडियो के अंत में हम आपको कुछ बोनस टिप्स देंगे। जो लोग अच्छा जॉब एक ढूंढ रहे हैं उनको जॉब कैसे मिलेगा, क्या करना पड़ेगा उनको एक अच्छे जॉब के लिए। ये उनको टीम लीडर का जॉब चाहिए, एलिवेटर टेक्नीशियन का जॉब चाहिए, तो वीडियो कृपया एंड तक देखें। इसको एंड में हम आपको बताएंगे। तो आगे चलते हैं। हमने प्लानिंग के बारे में बात किया, अब बात करेंगे सेकंड जो स्टेप है वो है एग्जीक्यूशन। प्लानिंग अच्छे से कर लिया, अब उस प्लानिंग के हिसाब से हमने काम करना है, तो एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा। एग्जीक्यूशन में क्या क्या चीजें स्टेप्स आते हैं वो देखते हैं। चलिए, सबसे पहले आप देखेंगे तो एग्जीक्यूशन जो है ये हमारा सक्सेस इस पे डिपेंड करती है। ऑफ कोर्स हम कहते हैं कि प्लानिंग हो गया तो आधा काम हो गया, बट आधा तो अभी करना है ना, तो आधा जो बाकी रह गया वो एग्जीक्यूशन के ऊपर डिपेंड करेगा। सक्सेस हमारी एग्जीक्यूशन से आएगी।
सक्सेस प्लानिंग से आती है, बट प्लानिंग का भी उसमें रोल है। बट ऐसा नहीं है खाली प्लानिंग करके बैठ गए और एग्जीक्यूशन कुछ किया नहीं, एक्शन कुछ लिया नहीं, तो अपने आप तो लिफ्ट लगने वाली नहीं है, प्रोजेक्ट अपने आप तो कंप्लीट होने वाला नहीं है। अब उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करना है, तो बहुत जरूरी है कि सक्सेस तभी मिलेगा। तो चलिए देखते हैं एग्जीक्यूशन में क्या क्या होने वाला है। बेसिकली एग्जीक्यूशन में 6 स्टेप्स हैं। इसमें एग्जीक्यूशन में हमको देखना है कस्टमर वर्क, मैकेनिकल वर्क होना है, इलेक्ट्रिकल वर्क होना है, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग होनी है, लिफ्ट लाइसेंस के लिए कोई जो भी एक्टिविटी होनी है, इंस्पेक्शन और वो सब करना है, और फिर ट्रायल एंड हैंडओवर हमें कस्टमर को करना है। तो ये 6 स्टेप्स के बारे में हम लोग एक अलग वीडियो बनाएंगे, तो कृपया उसमें उसको देखें। उसका लिंक हम लोग यहाँ डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, और उम्मीद है कि आपको मिलेगा जल्दी से वो वीडियो भी। तो आगे देखते हैं अब हमारे एग्जीक्यूशन के बाद क्या आता है। एग्जीक्यूशन के बाद आता है मॉनिटरिंग। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और बहुत सारे लोग इसमें इसकी इम्पोर्टेंस को नहीं समझते हैं। वो प्लानिंग अच्छी करते हैं, एग्जीक्यूशन भी अच्छा करते हैं, बट मॉनिटरिंग नहीं करते हैं प्रोजेक्ट की, तो प्रोजेक्ट ऑब्वियसली डिले होता है, और बहुत सारी प्रॉब्लम होती है प्रोजेक्ट पे। अब मॉनिटरिंग बेसिकली है क्या? तो मॉनिटरिंग जो है वो आपने देखा होगा, हम लोग लिफ्ट में आजकल एनकोडर लगाते हैं। तो एनकोडर इज बेसिकली हम लिफ्ट की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, कंटिन्यूस फीडबैक ले रहे हैं लिफ्ट से कि भाई तू ठीक चल रही है कि नहीं चल रही। जो हमने डाटा हमने डाला है ड्राइव के अंदर, उसके हिसाब से मोटर चल रही है कि नहीं चल रही। जिस स्पीड पे हमने बोला है मोटर को चलने के लिए, जहां रुकने के लिए बोला है, जहां स्टॉप होने के लिए बोला है, वो हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो वो उसके लिए हमने एनकोडर लगाया। अब एनकोडर जो है कंटिन्यूस मॉनिटरिंग कर रहा है उसकी, तो वो ऐसे ही मॉनिटरिंग हमने प्रोजेक्ट की करनी है। ऐसा नहीं करना कि आज मॉनिटरिंग कर ली और जब प्रोजेक्ट खत्म हुआ तब मॉनिटरिंग करी, तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। हमको ये कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करनी है। तो जो मॉनिटरिंग है उसको बोलते हैं सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है, एनालाइज करना है, और उसको उस इंफॉर्मेशन को हमने प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए इस्तेमाल करना है, और करेक्शन फिर करना है अगर कुछ जरूरत पड़ रही है, कोई गड़बड़ हो रही है। तो देखते हैं मॉनिटरिंग के अंदर क्या क्या आएगा। मॉनिटरिंग क्या आएगा कि हमने वर्क प्रोग्रेस जो हो रहा है, जो शेड्यूल बनाया था हमने, उसके हिसाब से हमारा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो हमने मॉनिटर करना है। स्टेज इंस्पेक्शंस करनी है हमको, जब एग्जीक्यूशन में काम हो रहा है, कौन कौन सी स्टेज पे करना है और कौन कौन सी स्टेज पे। तो हमने क्वालिटी चेक करना है। स्टेज इंस्पेक्शन और क्वालिटी चेक में थोड़ा सा फर्क होता है, तो फिर किसी अगले वीडियो में हम लोग एक मॉनिटरिंग के ऊपर पूरा एक वीडियो बनाने वाले हैं, उसमें क्लैरिफाई करेंगे, तो कृपया इसको जरूर देखें। पेमेंट की मॉनिटरिंग होनी बहुत जरूरी है प्रोजेक्ट के ऊपर, की पेमेंट कस्टमर से कलेक्ट हो रही है, नहीं हो रही, कब होनी थी। हमारा जो वर्क शेड्यूल हम बनाते हैं उसके अंदर हम पेमेंट का एक वो भी लिखें कि हमने कौन सी एक्टिविटी के बाद या किस स्टेप के बाद पेमेंट लेना है। अगर बड़ी कंपनी होती है तो नॉर्मली वो लोग पहले ही ले लेते हैं, बट अगर आप एसएमई कंपनी में काम कर रहे हैं तो वहां पर ऐसा शायद नहीं पॉसिबल होता है। तो जो आपके मैनेजर हैं या कंपनी के ओनर हैं उनसे बात कर लें। बहुत सारे लोग जो इंस्टॉलेशन टीम होती हैं, टीम लीडर्स होते हैं या सुपरवाइजर होते हैं, वो ये बोलते हैं कि हमारा क्या लेना देना है इस पेमेंट से, ये तो फाइनेंस का काम है, वो अपने आप करेंगे। बट ऐसा नहीं होता है ना, कि आपका वहां पर हो सकता है कोई कॉन्ट्रैक्टर काम कर रखा है, हो सकता है कंपनी का ही ओन अपनी इंस्टॉलेशन टीम है वो काम कर रही है, वो साइट पे लगाई है आपने। अब कस्टमर अगर पेमेंट टाइम से नहीं देगा तो काम रुकेगा, काम रुकेगा तो डिस्टरबेंस होगी, टाइम खराब होएगा। अगर कॉन्ट्रैक्टर है तो वो परेशान होएगा, आपके साथ काम करने से दिक्कत महसूस करेगा वो। तो पेमेंट का एक शेड्यूल होना बहुत जरूरी है। हो सकता है कि आपकी कंपनी बड़ी है, वहां पर इस चीज के लिए अलग टीम हो करने के लिए, बट फिर भी आप उनको रिक्वेस्ट करते रहें कि भाई मेरा काम नहीं रुकना चाहिए साइट पे, आप कस्टमर से फॉलो अप करो प्रॉपर। अगर उनका जिम्मेदारी है, अगर आपकी जिम्मेदारी है तो आप करें। MIS अपडेट, ये मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम कंपनी में जो भी होते हैं, किसी कंपनी में होते हैं किसी में नहीं होते। इस अभी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के ऊपर हमारा एक अलग पूरा वीडियो जल्दी आने वाला है, तो उसको देखें। उसके बारे में हम पूरा बात करेंगे कि एक कंपनी के अंदर, एक एलिवेटर कंपनी के अंदर कैसे मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलप कर सकते हैं। तो इसको अपडेट करते रहें, जिससे कि कंपनी का जो मैनेजमेंट है उसको प्रॉपर प्रोजेक्ट के बारे में अपडेट मिलते रहें। ये नहीं हो कि वो फोन करके पूछें आपसे
तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कस्टमर को अपडेट करते रहे प्रोग्रेस के बारे में, और कोई उसके जो काम पेंडिंग है कस्टमर के उनके बारे में, जिससे कि आपका जो काम है वो निकलता रहे, हेडअप ना हो, काम रुके नहीं। तो आगे चलते हैं, और चौथा जो स्टेप है वो है क्लोजिंग प्रोजेक्ट। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। लोग कहते हैं ये क्या पॉइंट हुआ, ये तो कोई स्टेप ही नहीं है क्लोजिंग प्रोजेक्ट। ऐसा नहीं है, ये बहुत जरूरी है। आपने सुना होगा कि जब हम क्रिकेट खेलते हैं तो हमारे जो धोनी है उनको बोला जाता है फिनिशर। बहुत अच्छे फिनिशर हैं कि सारा मैच तो हो गया, बट अब फिनिश करने के टाइम में हम चूक जाते हैं और मैच हार जाते हैं। सिमिलरली हमारे यहाँ प्रोजेक्ट्स में ऐसा होता है कि हम सारा काम कर देते हैं और कुछ काम छोड़ देते हैं। हमारी बड़ी अच्छी कहावत है इसके लिए कि हाथी निकल गया और पूंछ रह गई। तो इसको ध्यान रखें। क्लोजिंग ऑफ ए प्रोजेक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एलिवेटर से अगर हम बात करें तो इसके अंदर क्या क्या स्टेप्स होते हैं, तो देखते हैं। चलिए, सबसे पहले तो ये है कि क्लोजिंग करने से पहले हमको रिस्क ट्रेनिंग करने हैं कस्टमर के ऑथराइज पर्सन की। कस्टमर से पूछें कि भाई किसकी करनी है और किसकी नहीं करनी, तो वो आपको बताएंगे। कस्टमर को हैंड ओवर करना है आपने कुछ चीजें, उसमें हो सकता है इमरजेंसी कीज होती है, लिफ्ट लाइसेंस आपने हो सकता है हैंड ओवर करना हो, वो है मैनुअल आपने कस्टमर को हैंड ओवर करना है, और वारंटी सर्टिफिकेट या वारंटी का कागज आपने कस्टमर को देना है। और साइट को क्लोज करने से पहले आपने वहां पर कोई स्क्रैप है, कोई लेफ्ट ओवर मटेरियल है आपका, और कोई टूल टैकल जो भी आप लाए थे साइट पे, सेफ्टी का सामान, वो सब आपने साइट से निकालना है। तो उम्मीद है कि अब आपको ये समझ में आ गया होगा 4 स्टेप्स। तो तो देखते हैं कि अब ये इनके ऊपर हमने बहुत अच्छा एक वीडियो और बनाएंगे हम, एक क्लोजिंग प्रोजेक्ट के ऊपर कैसे कैसे आपने ये इसको सब चीज़ों को करना है। तो इसको वीडियो को जरूर देखें। तो चलिए, अब टाइम आ गया। हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि आपको कुछ बोनस टिप्स देंगे कि आपको, अगर आप जॉब ऑलरेडी कर रहे हैं तो उसमें तरक्की कैसे करें, प्रमोशन कैसे मिले, सैलरी कैसे बढ़े, और अगर जॉब ढूंढ रहे हैं तो भी आपके ये टिप्स काम आएंगी। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आपका रोल क्या है। रोल को समझना बहुत जरूरी है कि आप टीम लीडर हैं, आप इंस्टॉलेशन वाले लोग हैं, इंस्टॉलेशन करते हैं, डायरेक्टर है, सुपरवाइजर हैं, तो उसके हिसाब से आप ये देखें कि कंपनी आपसे क्या चाहती है। बहुत सारे लोग जो हैं उनको ये शिकायत रहती है, जी कंपनी तो बहुत कुछ चाहती है हमसे, कंपनी ऐसा कहती है, कंपनी ऐसा कहती है। वो तो कंपनी का काम है, करते ही रहेंगे, ऐसा तो होता ही रहेगा। ऐसा तो मुश्किल होता है कि एक कंपनी में ये हो दूसरी कंपनी में हो। बट फिर भी आप क्या कर सकते हैं कि कंपनी आपको माने, कंपनी आपको रिस्पेक्ट करे, कंपनी आपको इज्जत दे। कंपनी उसके लिए दो तीन चीजें बहुत जरूरी हैं कि एक, आपको अपने काम में एक्सपर्ट होना है। आपने ऐसा नहीं करना कि बहानेबाजी कि मैं भूल गया, ये रह गया, ये ऐसा हो गया, वो उसने मेरे को ऐसा कह दिया, मैं इसलिए ऐसा कर दिया। तो ये सब चीजें बिल्कुल आपको आपकी जो रेपुटेशन है वो खराब करती है। तो पहला हमारा टिप ये है कि जो भी आप करें बिल्कुल नॉलेज से करें, और स्किल आपके अच्छे होने चाहिए। तो इसलिए काम को सीखें। और बहुत जरूरी है कि पहले थ्योरी प्रैक्टिस करें कि क्या क्या स्टेप्स हैं, जैसे हमने अभी इसमें बताए, और फिर उनको एग्जीक्यूट करें। दूसरा टिप है उन उन लोगों के लिए कि जो जॉब ढूंढ रहे हैं। तो जैसे कि बहुत सारे लोग जॉब जाते हैं, इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो उनको पता ही नहीं रहता कि किस टाइप की जॉब चाहिए। उनसे पूछते हैं जब जाते हैं, जी हम एलिवेटर में जॉब ढूंढ रहे हैं। अब ये नहीं पता लगता है एलिवेटर में क्या काम करना चाहते हो। उनको बोल रहे हैं, अगर आप क्लियर बोले कि सर मैं इंस्टॉलेशन में जॉब करना चाहता हूँ, मैं टीम लीडर की जॉब करना चाहता हूँ, मैं इंस्टॉलेशन टेक्नीशियन की जॉब करना चाहता हूँ, और अपना जो बायोडाटा बनाए वो बिल्कुल अपडेट रखें, उसको बहुत अच्छे से बनाएं। और ऐसा तो कोई नहीं होता है कि बहुत सब कुछ आपको आता है और आप एक्सपर्ट हैं। कंपनी भी शायद आपसे ये उम्मीद नहीं कर रही कि आप बिल्कुल एक्सपर्ट हैं। लेकिन आप जो बोलें कि आपको आता है वो तो आना चाहिए ना।
सारे लोग मैं सारा काम कर लेता हूँ जी, मेरे को सब कुछ आता है, और जब प्रैक्टिकली करने बैठते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें आती नहीं है, कुछ आपको आधा आता है। आधी अधूरी नॉलेज जो होती है हमेशा डेंजरस होती है। तो कोशिश करें कि अपनी स्किल को हमेशा इंप्रूव करें, तो ही कंपनी आपको वैल्यू करेगी, आपको आपकी इंक्रीमेंट भी करेगी, आपको सैलरी भी अच्छी देगी। और आजकल का टाइम बहुत खराब आ गया है, कोविड का आपने देखा है कैसा इम्पैक्ट कंपनीज के ऊपर आया है। तो आप कोशिश करें कि अपनी स्किल्स को बहुत अच्छे से इम्प्रूव करें। कोई जरूरी बहुत ज्यादा ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें कोई इन्वेस्टमेंट भी करने की जरूरत है बहुत ज्यादा। थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट अपने ऊपर करें तो अच्छा है। आप अपने ऊपर बहुत सारी चीजें खर्च करते हैं, कपड़े खरीदते हैं अपने लिए, मोबाइल खरीदते हैं अपने लिए, और भी बड़े गैजेट्स आजकल आप लोग खरीदते हैं। तो थोड़ा कम कर लें उनको, और अपनी अपने स्किल इंप्रूवमेंट करने के लिए भी कुछ इन्वेस्टमेंट करें। और तीसरा सबसे बड़ा है कि अभी जहां आप हैं कोशिश करें कि वहीं जॉब करते रहें। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस अभी ना करें, क्योंकि कंपनीज का भी प्रेशर है, कंपनीज के ऊपर भी अभी सिचुएशन कोविड के बाद ठीक नहीं है। तो बहुत ज़्यादा एकदम से ऐसा ना सोचें कि कंपनी हमारी प्रोग्रेस नहीं कर रही, हमें सैलरी नहीं इंक्रीज कर रही। तो इसके बारे में पूरा एक हम अलग वीडियो में फिर आपसे बात करेंगे। तो चलिए आज ये हम इसको रिकैप कर लेते हैं जल्दी से। हमने अभी आपको 4 स्टेप्स बताए। प्लानिंग हो गया एक प्रोजेक्ट के लिए सबसे जरूरी। फिर हमने बताया आपको एग्जीक्यूशन एक स्टेप बताया। फिर हमने आपको मॉनिटरिंग बताया। फिर हमने आपको क्लोजिंग बताया। तो अब तो अगर इस टॉपिक के ऊपर आप अपना स्किल को चेक करना चाहते हैं तो हमारे पास एक स्किल टेस्ट अवेलेबल है इस पूरे मॉड्यूल का। चाहें तो वो आप कर सकते हैं। अब ये मल्टी चॉइस टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, ऑनलाइन रहेगा। हमसे नीचे कमेंट्स में जरूर हमें बताएं कैसा लगा आपको, कैसा ये वीडियो लगा। और अगर आप स्किल टेस्ट देना चाहते हैं तो उसमें कमेंट्स में हमें लिखें, हम आपको उसका लिंक भेजेंगे। तो अगर आप स्किल टेस्ट पास कर लेते हैं तो आपको ऐसा एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा जो आपके बहुत काम आएगा। कहीं जॉब करनी है, कहीं कुछ है, तो वो आप दिखा सकते हैं। तो और हमारे बहुत सारे ट्रेनिंग मॉड्यूल्स हैं, अगर इनके बारे में कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कृपया हमसे कमेंट्स में लिखें, हम आपको डिटेल देंगे। और थैंक यू फॉर योर टाइम। बाय बाय, टेक केयर। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बाय बाय।